उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। गुवाहाटी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। गुवाहाटी में भारत ने T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 223 रन का लक्ष्य दिया और पंजाब ने हरियाणा को पेनल्टी में हराकर 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जीती। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हर श्रमिक की सुरक्षित निकासी पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने श्रमिकों को बाहर निकालने का श्रेय सरकार और एजेंसियों को दिया। यहाँ रिस्क जो थी वो इक्वल थी दोनों जगह के लिए, तो मैं बहुत क्रेडिट देता हूं लीडरशिप को, ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को कि दे मैनेज टू गेट देयर एक्ट टुगेदर और सब एजेंसीज को एकजुट करके और सामने लाए और उससे शायद ये कामयाबी पाई। बचाव कार्यकर्ताओं और श्रमिकों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। सभी श्रमिकों को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस दौरान मौजूद थे। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। पिछले एक महीने से विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य में जमकर प्रचार किया। भाजपा के लिए प्रचार अभियान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी जगह जगह जाकर उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। इनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, भागवत कराड़ और तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई शामिल थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने प्रचार अभियान की अगुवाई की। कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। इसके अलावा मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, वाम दलों और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जोर शोर से प्रचार किया। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रोड शो, बाइक रैलियां और नुक्कड़ सभाएं की गईं। शाम को 5 बजते ही लाउड स्पीकर खामोश हो गए और स्टार प्रचारक निर्वाचन क्षेत्रों से वापस लौट गए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में इस बार 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मधुलिका। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के बालाघाट में प्रशासन द्वारा कथित रूप से डाक मतपत्र खोले जाने की निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद की अगुवाई में पार्टी के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और इस मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। मध्यप्रदेश और राजस्थान में प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला भी उठाया। कांग्रेस ने आशंका जताई कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति प्रचार समाप्त होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव अभियान जारी रख सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत यानी ग्वाड 12706 इम्फाल की कलगी का अनावरण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कलगी के डिजाइन में बाईं ओर कांगला पैलेस और दाहिनी ओर कांगला सा को दर्शाया गया है। कांगला पैलेस मणिपुर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्थल है। कांगला सा मणिपुर के इतिहास से एक मिथकीय चित्र है और राज्य का प्रतीक है। यार्ड 12706 इम्फाल प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के 4 स्टील्थ विध्वंसक पोतों की श्रृंखला का तीसरा युद्ध पोत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी आज गोवा में संपन्न हुआ।
समापन समारोह बाम्बोलिम के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक फिल्मी हस्तियां और अन्य विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। रॉबर्ट कोलोडनी द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म फेदरवेट इस वर्ष की इफ्फी की समापन फिल्म थी। हॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे आजीवन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुरस्कार प्रदान किया। श्री डगलस ने कहा कि सिनेमा लोगों को सशक्त और एकजुट बनाने वाले कुछ माध्यमों में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष इफ्फी का आयोजन वास्तव में असाधारण रहा। उन्होंने कहा कि 9 दिन के समारोह में 250 से अधिक फिल्में दिखाई गई थीं। श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्मोत्सव में प्रदर्शित विविधता ने वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य का संदेश दिया। This IFFI edition was truly extraordinary, filled with notable firsts and groundbreaking achievements that showcase the best of filmmaking. We curated the screenings of about 250 films, that is close to 30,000 minutes of viewing across 68 international and 17 Indian languages from 78 countries worldwide. समापन समारोह में सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न हस्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नई दिल्ली में शुरू हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सूचना और संचार संबंधी 5 वैनों को रवाना किया। ये सूचना वैन दिल्ली के 11 जिलों में जाएंगी और 600 से अधिक स्थानों पर प्रचार करेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। उत्तर पूर्वी जिला की मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में तपेदिक जांच काउंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पे हमारा टीबी का मेन प्रोग्राम है, जिसमें टीबी के अंदर हम लोग इसमें एक हमारा डीबीटी काउंटर है। डीबीटी काउंटर में ये है कि किसी टीबी पेशेंट का अगर उसको 500 रुपीज का बैंक से रिफंड होने में कोई दिक्कत आती है तो उनका यही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दूसरा हमारा निक्षय मित्र है, एक QR कोड है। अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है, जो टीबी पेशेंट को हर महीने एक मॉनिटरी और बेनिफिट दिया जाएगा, तो वो इस QR कोड को स्कैन करके वो निक्षय मित्र बन सकते हैं। भगत विहार कॉलोनी की लाभार्थी प्रतिभा सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आधार शिविर बहुत उपयोगी है। मेरा आधार कार्ड खो गया है और मैं काफी दिनों से सोच रही थी बनवाऊं, पर टाइम नहीं हमारे पास, और यहाँ पे साथ के साथ ही बन जा रहा है, तो कितना फायदा है। हमारा टाइम बचा है, 8-8 घंटे हम खड़े रहते फिर भी लाइन नहीं आता है, तो ये टाइम बच गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पुडुचेरी के कनकलपेट में आयोजित की गई। स्थानीय प्रशासक आर मुन्नीस्वामी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाना है। नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में आज नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा तथा रामचंद्र मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि करीब 10 करोड़ 71 लाख लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ गए हैं। इनमें 3 करोड़ 37 लाख युवा, 2 करोड़ 26 लाख महिलाएं और 3 करोड़ 27 लाख शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का काम अंतिम चरण में है। इसके 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलखंड का काम 96% पूरा हो चुका है। कटरा से लेकर बनिहाल तक का पोर्शन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और ये आशा है कि मार्च तक वैली इधर से कनेक्ट हो जाएगी। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत चलाने की योजना है। जब वैली कनेक्ट हो जाएगी 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम यहाँ से लोग पहुंच जाएंगे वैली में। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। ये मेला देश में रोजगार सृजित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल है।
भारत और अमेरिका पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करेंगी। उपग्रह का नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक बिल नेल्सन के साथ नासा के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बैठक में ये जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की अल्पावधि में ही अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 150 को पार कर गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनका नया मतदाता पहचान पत्र सौंपा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 66,174 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95 अंक बढ़कर 19,890 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 34 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड $80.74 प्रति बैरल पर चल रहा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 क्रिकेट मैच में 223 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। पंजाब ने हरियाणा को हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। आज चेन्नई में फाइनल मुकाबले में निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। फिर शूटआउट में पंजाब ने 9-8 से जीत दर्ज की। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड टूर सुपर 300 का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। पीवी सिंधु, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है और अब सभी की निगाहें किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत पर हैं। सरकार ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप चरण 3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह फैसला समूचे एनसीआर क्षेत्र में हल्की वर्षा के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 दर्ज हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के समावेशी पोषण के लिए सामाजिक मॉडल को शामिल किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांगता के लक्षणों की जांच, उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना और आशा तथा एएनएम दलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना भी शामिल है। केंद्र सरकार कल दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देश भर में ऐसे खनिज पदार्थों के 20 समूहों की नीलामी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को होगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। गुवाहाटी में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 223 रन का लक्ष्य दिया और पंजाब ने हरियाणा को पेनल्टी में हराकर सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।